Okay, I'll give you an example. In your in our own national language हिंदी, एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ, बस आ रहा है, तो ये सही है कि गलत है? इतना तो बताओ, रिस्पॉन्स टाइप करो। रॉन्ग। ओके, व्हाट इज रॉन्ग देयर संस्कार? क्या करेक्शन होना चाहिए उसका? आ रहा है इज रॉन्ग, तो क्या होना चाहिए? आ रही है, राइट? आ रही है इज करेक्ट। ओके, नाउ एक और एग्जांपल। वह जा रहा है या वह जा रहे हैं, क्या सही है? वह जा रहा है या वह जा रहे हैं, दोनों में से क्या सही है? बोथ कैन नॉट बी करेक्ट। वह जा रहा है, वह बोल रहा हूं, वे नहीं बोल रहा हूं। वह जा रहा है और वह जा रहे हैं, वो सही नहीं है। वह जा रहे हैं गलत है, राइट? वे जा रहे हैं बोल सकते हैं, जब प्लूरल में हो तो वे जा रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा है गलत है, राइट? सो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बोले, आई मीन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे हिंदी लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदी में भी जैसे वर्ब यानी क्रिया होती है, क्रिया को करने वाला कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है, वहीं इंग्लिश में वर्ब यानी कि एक्शन होता है, उस एक्शन का परफॉर्मर या डूअर होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट फीमेल है तो वर्ब फीमेल होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है या एक से ज्यादा जनों के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन के हिसाब से। इंग्लिश में मेल फीमेल का क्लैरिटी पहले से ही हो जाता है, लेकिन वर्ब में मेल फीमेल की नहीं होती है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बस आ रही है, सही है, बस आ रहा है गलत है। लेकिन इंग्लिश में ही हो चाहे शी हो, दोनों के लिए ही इज कमिंग शी इज कमिंग, दोनों के लिए सेम आएगा। बट थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, कि नाउन में सिंगुलर है कि प्लूरल है, या प्रोनाउन में भी सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो देखना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बड़ा टॉपिक होता है जिसे हमें देखना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट, somebody was trying to get in. Okay, anyways, chalo, I'm gonna share the screen with you guys right now, and then we will see how the subject verb agreement goes. Okay, you guys can see this screen on your mobile or laptop maybe. In today's session, we will deal with subjects and verbs. It is important for them to agree with each other. सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से अग्री होना पड़ता है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। Now we are going to learn what this means and how to use it. Subject and verbs in a sentence should agree with each other. उसका एग्जाम्पल दे रखा है, the boy is in the class. The boy सिंगुलर था तो इसलिए is आया। The boys is in the class नहीं बोल सकते, the boys are in the class बोलना पड़ता है। तो प्लूरल होता है तो प्लूरल के हिसाब से, जैसे is mr है तो हमें चॉइस मिलती है, हमें किसके साथ is लगाना है, किसके साथ m लगाना है, किसके साथ r लगाना है। was were है तो हमें चॉइस है किसके साथ was लगाना है, किसके साथ were लगाना है। हैज बीन है या हैव बीन है तो हैज बीन किसके साथ, हैव बीन किसके साथ, लाइक दैट। डू है या डज है तो दोनों में से कौन सा किसके साथ, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो जब सेंटेंसेस के अंदर में आपको वर्ब की प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो वर्ब का फॉर्मेशन, आपने टेंस का चार्ट पढ़ा था मेरा वाला, हेल्पिंग वर्ब चार्ट और वर्ब चार्ट। तो वर्ब चार्ट के हिसाब से आपको टेंस में कौन सी वर्ब आएगी, फॉर एग्जांपल सिंपल है तो V1 आती है, परफेक्ट है तो V3 आती है, कंटिन्यूअस में है तो V4 आती है, और सिर्फ सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में V2 आती है। तो V1 V2 V3 V4 तो
मिल जाता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर में आपने हेल्पिंग वर्ब चार्ट देखा था, प्लस उसके अंदर में भी ऑप्शंस होते हैं हर एक के लिए। जनरली हर एक के लिए नहीं, किसी किसी के लिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू या डज नेगेटिव में लगता है, तो डू किसके साथ, डज किसके साथ, वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। और अगेन इसमें आपको पुरानी आपकी एक नॉलेज रहेगी जो मैंने बताई थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की। जो नाउन होते हैं वो तो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, यू रिमेम्बर दैट, राइट। और जो प्रोनाउन होते हैं लाइक आई एंड वी, वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। उसमें आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। एंड यू जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन हम उसको प्लूरल में काउंट करते हैं। बाकी बचे हुए प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, हु, बोथ, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। उनमें सिंगुलर और प्लूरल को अलग करना पड़ता है। ही, शी, इट ये सिंगुलर होते हैं, और दे, बोथ, हु ये प्लूरल होते हैं। अब जब नाउन की बारी आएगी तो नाउन में भी आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल सामने है आपके, बॉय एंड बॉयज। तो बॉय सिंगुलर है इसलिए इज आया, बॉयज प्लूरल है इसलिए आर आया। तो वो हेल्पिंग वर्ब चार्ट अगर आपको याद है, इज, एम, आर जो साथ में ऑप्शन होते हैं, तो एम किसके साथ आता है, इज किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, वो याद रखना। और उसमें फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन भी याद रखने का है, कौन सा किसके साथ में। डू डस किसके साथ में, डू किसके साथ, डस किसके साथ, हैज किसके साथ, हैव किसके साथ। अगर ये आपको पता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जिसको नहीं पता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, यू विल अंडरस्टैंड। द बॉय इज इन द क्लास, तो बॉय के साथ में इज आया, बॉयज के साथ में आर आया। गोल्डन रूल क्या है इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। मींस वर्ब को अग्री करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा है ही इज इन द क्लास, ही हैज अ बैट, ही प्लेज क्रिकेट। पहले वाले में ही की जगह अगर मैं करूं आई, तो क्या आएगा, आई डैश इन द क्लास। प्लीज टाइप इन योर रिस्पॉन्सेस, आई डैश इन द क्लास। इसका रिस्पॉन्स टाइप करो गाइस, आई डैश इन द क्लास, इसमें क्या आएगा जवाब। I am in the class. Okay. We dash in the class. मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग फिर से करके देता हूं। We dash in the class. अब क्या आएगा, are. Okay. They dash in the class. जिन्होंने वर्ड टाइप किया वो भी करेक्ट है, लेकिन हम क्वेश्चन प्रेजेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो प्रेजेंट में वर नहीं आर आता है। क्वेश्चन जो था ही इज इन द क्लास था, तो ही की जगह पे मैंने आई कर दिया तो एम आता था, वी कर दिया तो आर आएगा, दे कर दिया तो भी आर आएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, ही हैज अ बैट, ही हैज अ बैट, इसकी जगह ही की जगह आई कर दूं तो आई हैज अ बैट होगा कि क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, आई डैश अ बैट, हैज की हैव की हैड क्या आना चाहिए, हैव। आई जबकि सिंगुलर होता है, रिमेंबर आई है सिंगुलर, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन होता है, इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन में हैव लेगा, हैज नहीं लेगा। हैज किसके साथ आता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आता है। अब तीसरा एग्जांपल देखो आप स्क्रीन पे, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। आई कर दूं अगर मैं ही की जगह पे, तो आई प्लेज क्रिकेट होगा कि क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट। वी, वी के साथ में क्या होगा, वी डैश क्रिकेट। ओके, वी प्ले क्रिकेट, राइट। यू, यू डैश क्रिकेट, यू के साथ में क्या होगा, यू के अंदर भी प्ले आएगा। तो बाकी सबके साथ में यू प्ले आ रहा है। अभी शी करें, शी डैश क्रिकेट, तो क्या आएगा, शी डैश क्रिकेट। थर्ड वाला एग्जांपल, शी के अंदर में प्लेस क्रिकेट, प्लेइंग नहीं, प्लेइंग नहीं आ सकता बिना आई एम लगाए करे या इज लगा के।
इज एम आर उसके साथ में जरूरत चाहिए होती है। हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। शी प्लेज क्रिकेट। ओके, इट, आई टी। गोपाल एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा इसमें, लिखने में आपकी मिस्टेक हुई है। एपोस्ट्रॉफी नहीं आता है प्लेस में। जैसे थर्ड एग्जांपल में आप देखो, बिना एपोस्ट्रॉफी के वो बिना एपोस्ट्रॉफी के रहेगा। वर्ब के पीछे कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है। प्ले यहाँ पे वर्ब है। नाउन के पीछे एपोस्ट्रॉफी लगता है या प्रोनाउन के पीछे एपोस्ट्रॉफी लगता है, वर्ब के पीछे एपोस्ट्रॉफी लगता ही नहीं है, याद रखो। इट अगर हो इसकी जगह पे, आई टी, इट, इट डैश क्रिकेट, प्ले आएगा, प्लेज आएगा, प्लेज आएगा। तो ही, शी, इट, ये तीनों के साथ में प्लेज आया, बाकी सबके साथ में प्ले आया। अब मैं अगर इसमें नाम रख दूं, ही की जगह पे एक नाउन रख दूं, रमेश, रमेश डैश क्रिकेट, प्ले आएगा कि प्लेज आएगा? रमेश डैश क्रिकेट, प्ले क्रिकेट की प्लेज क्रिकेट? नो, प्ले इज रॉन्ग, प्लेज इज करेक्ट। रमेश प्लेज क्रिकेट। मैंने अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले ही, नाउन सारी की सारी थर्ड पर्सन होती हैं, और उसमें सिंगुलर नाउन तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा, प्लेज क्रिकेट बनेगा, प्ले नहीं बनेगा। राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. In the above example, he is a singular subject, therefore it is followed by singular verbs is, has and plays. Plus थर्ड पर्सन के हिसाब से भी वो फॉलो करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर में। सिमिलरली, दे आर इन द क्लास, यू हैव अ बैट, वी प्ले क्रिकेट, ये हमने डिस्कस की है जो, राइट? दे, यू एंड वी आर प्लूरल सब्जेक्ट। यू को सिंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन यू जनरली प्लूरल में ही काउंट किया जाता है, इसलिए वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आया है। ठीक है? More example. He loves to play football. She sings really well. The results this year are not very good. Example आप देखो जरा। He loves to play football. तो loves लिखा हुआ है he के साथ में, राइट? क्योंकि he थर्ड पर्सन सिंगुलर है। she के साथ में भी sings लिखा हुआ है, SING S लगा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल में द रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो खुद नाउन बन के आया है, वो सब्जेक्ट है। द रिजल्ट्स दिस ईयर आर नॉट वेरी गुड, तो आर आएगा। रिजल्ट होता तो इज आता। अंडरस्टैंड? रिजल्ट्स बोला है तो आर आया है। यू मेक गुड नोट्स इन द क्लास, यू मेक्स नहीं आता, यू प्लूरल में आता है। आई वॉन्ट टू गो आएगा, आई वॉन्ट्स टू गो नहीं आएगा। यू डोंट हैव टू कम अगेन, यू डजंट हैव टू कम अगेन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल्स पे नजर डालो और सोचो कहाँ कहाँ गलती होती है, मिस्टेक्स जहाँ होती है उस पर आप नजर रखो। इफ यू are not making mistakes, very good. If you make mistakes, then pay attention and then you will learn how to correct those mistakes. Okay, this is what is called subject verb agreement. Just have a look at it, or maybe just take a screenshot of this. If you have any questions, you can type in. All right, good to go. Next screen. See the exceptions. Now these are not called exceptions. ये conjunctions होते हैं। कुछ conjunctions ऐसे हैं जो हमने correlative conjunction पढ़ा था, जिसमें दो conjunctions आते हैं, या कुछ pronouns होते हैं, each, every वगैरह, या with एक conjunction है, as well as एक conjunction है, और with quantity एक conjunction है। तो ये अलग अलग कुछ types हैं जो उनके खुद के rules follow करते हैं। इंग्लिश में कई सारे लोग एक्सेप्शंस को पढ़ाते हैं और एक्सेप्शंस याद कराते हैं। हमें एक्सेप्शंस की बजाय अगर हम बेसिक्स जानते हैं तो हम इनको समझ सकते हैं। ईदर और, नाइदर नॉर, ईच, एवरी, विथ, एज वेल एज विथ क्वांटिटी, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट इज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज फर्स्ट। देखो जरा एग्जाम्पल।
Okay. Either the teacher or the student is going to come on the stage first. देखो टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, स्टूडेंट वो भी सिंगुलर है. इधर एक कंजंक्शन है जो दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन और में बोला है तो दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, राइट? तो प्लूरल नहीं हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, इसलिए इज आया. लेकिन अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में सिंगुलर नहीं प्लूरल होता, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स ऐसा लिखा होता, तो इसकी जगह पे आर आता. इसको हम और का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. और हो या आइदर हो और हो, उसमें क्या होता है, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट नहीं, दूसरा सब्जेक्ट जो इज एम आर के पास में आने वाला है. ठीक है, हम इज एम आर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप वॉज वर पे भी या हैज पे भी एप्लीकेबल लगा सकते हो उसको. either the teacher or the student is going to come, या फिर either the teacher or the students are going to come. क्लियर हुआ? जो और के बाद में सब्जेक्ट होता है ना, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी. ऐसे आपको याद करना है ईदर और को. ऐसे ही नीदर नॉर का आएगा. नीदर ज्योति नॉर अरुण, दोनों सिंगुलर है इसलिए wants to take the test. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भले प्लूरल है लेकिन हमने ईच वर्ड यूज किया है, ईच वर्ड सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट नहीं, इज इंटेलिजेंट आएगा. अंडरस्टैंड? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बाद में डिस्कस करूंगा. जस्ट गिव मी योर रिस्पॉन्सेस इफ यू कैन अंडरस्टैंड. You guys are with me, right? समझ में आ रहा है? Everyone awake? So मत जाना. Yesha can type in your response if you want to have. Okay. All right. So everybody with me? सब चल रहा है सही? Okay. Now let's see. Next example. Just a minute. Next example, if you see, everyone has the right to living, to live comfortably होना चाहिए, living नहीं होना चाहिए, और to live comfortably. That's a mistake there. Everyone has the right to live comfortably. Has लिखा है, have नहीं. Everyone singular है इसलिए, और वो थर्ड पर्सन में होता है. सारे के सारे प्रोनाउन अपार्ट फ्रॉम आई वी यू, सारे के सारे प्रोनाउन वो थर्ड पर्सन होते हैं, और उसमें सिंगुलर है तो हैज लगेगा. सिंपल सी बात है. Everyone has the right to live comfortably. Clear? नेक्स्ट वाला देखो, सिल्वर एज वेल एज कॉटन. अब ये एज वेल एज कंजंक्शन है, ये एंड जैसा होता है लेकिन एंड की तरह नहीं है. एंड का जो कंजंक्शन होता है वो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देता है और प्लूरल बना देता है, लेकिन एज वेल एज में अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वो सिंगुलर ही माने जाएंगे. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस. हैज फॉलन आएगा, हैव फॉलन नहीं आएगा. पे अटेंशन टू दैट. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द शिप विथ हिज, सॉरी हिज नहीं, इट्स होना चाहिए. द शिप विथ इट्स सेलर्स वाज लॉस्ट. यहाँ पे विथ लगाया है लेकिन विथ कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, पर विथ कंजंक्शन के साथ में क्या होता है, हमें पहला वाला लेना होता है, दूसरा वाला नहीं. तो विथ से पहले जो है शिप वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी. द शिप विथ इट्स सेलर्स वाज लॉस्ट. सेलर्स भले प्लूरल हो लेकिन शिप वाज लॉस्ट. हाँ, उसके साथ में सेलर्स भी लॉस्ट हो गए, वो बात अलग है. अंडरस्टैंड? तो पहला वाला देखा जाता है, विथ में पहला वाला देखा जाएगा, और नॉर में बाद वाला देखा जाएगा. ईच और एवरीवन दोनों सिंगुलर ही होते हैं. एज वेल एज सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, दोनों प्लूरल है तो प्लूरल होगा. 10 किलोमीटर्स, देखो 10 किलोमीटर्स, मीटर्स जो है क्वांटिटी है लेकिन 10 जो है उसका नंबर बता रहा है, लेकिन पूरा 10 किलोमीटर्स जो है एक यूनिट को डिफाइन कर रहा है. इट इज इजीली वो सिंगुलर हो जाएगा. 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. जैसे मैं बोलूं 500 रुपीज इज अ गुड सम ऑफ मनी.
10 kilometers is a long distance, या 3 months is a long time for quarantine. Understand? तो ऐसा 10 kilometers is a long distance, तो इज माना जाएगा क्योंकि किलोमीटर्स वाले प्लूरल है, लेकिन वो अपने आप में पूरा एक यूनिट है, पूरे जुड़े हुए हैं, तो सिंगुलर है। ऐसे ही कोई बुक का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल अ सॉन्ग ऑफ टेल्स, अ सॉन्ग ऑफ टेल्स, तो टेल्स वाले प्लूरल है, टेल मतलब क्या होता है, TALES, कहानियां। तो अ सॉन्ग ऑफ टेल्स, तो उसमें भले नाम बुक का प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर है, एक ही बुक की बात करें। अ सॉन्ग ऑफ टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इज लग सकता है उसके साथ में। यू गाइस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरीके से प्ले करता है। आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या किस तरीके से कंजंक्शन उसमें प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। आपको समझना पड़ता है सब्जेक्ट का रोल किस तरीके से चल रहा है। वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर वो मेल के हिसाब से होगा तो मेल, मेल फीमेल इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो उसके हिसाब से आती है। देन कंजंक्शन, हर एक कंजंक्शन का अपना रूल होता है, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, इसमें बाद वाला, ईच तो सिंगुलर हो गया, एवरीवन सिंगुलर हो गया, एज वेल एज उसमें सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, विथ उसमें बाद वाले को देखा जाता है, मतलब पहले वाले को देखा जाता है, बाद वाले को नहीं देखा जाता है। और यूनिट दी हुई हो, पूरी क्वांटिटी हो, भले वो क्वांटिटी प्लूरल में हो लेकिन यूनिट हो, तो वो भी सिंगुलर कहलाती है। Some of the other rules which you can remember here is collective nouns always take on singular verbs. अब collective nouns क्या होते हैं, मैंने आपको nouns के टाइम पे बताया था। जैसे स्टूडेंट, एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट इज अ सिंगुलर नाउन, उसका प्लूरल नाउन होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लिखा हो तो सिंगुलर आएगा, स्टूडेंट्स लिखा हो तो भी प्लूरल आएगा, पता है। लेकिन अगर बैच लिखा हो, बैच क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है स्टूडेंट्स का। बैच लिखा हो तो बैच सिंगुलर बोला है, तो इसलिए बैच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, भले बैच के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बट वो प्लूरल नहीं आएगा, वो सिंगुलर ही आएगा। अंडरस्टूड? देन फॉर एग्जाम्पल द इंडियन क्रिकेट टीम। अब टीम की बात कर रहे हैं तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लेज वेरी वेल, द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेज वेरी वेल आएगा, प्ले वेरी वेल नहीं आएगा। द स्टाफ, स्टाफ के अंदर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे टीचर का स्टाफ, तो टीचर्स, हम टीचर्स बोलते हैं तो वर आता, बट द स्टाफ बोल रहे हैं तो वॉज आएगा, द स्टाफ वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द न्यू रूल्स पास्ड। अंडरस्टैंड? द ग्रुप, ग्रुप बोला है, ग्रुप मेंबर्स नहीं, ग्रुप मेंबर्स बोला होता तो हैव आता। द ग्रुप हैज वेरी गुड आइडियाज, द ग्रुप मेंबर्स हैव वेरी गुड आइडियाज। समझ में आ रहा है किस तरीके से कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। हाँ, अगर उसके मेंबर्स की, उसके प्लेयर्स की, उसके मेट्स, टीम मेट्स की बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। नाउ ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपके सामने। ईच ऑफ द क्लासेस, ये आपको करेक्शन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ईच ऑफ द क्लासेस हैव अ कंप्यूटर। अब इसमें कुछ मिस्टेक है कि नहीं है, अगर है तो बताओ क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच ऑफ द क्लासेस हैव अ कंप्यूटर, इसमें मिस्टेक है क्या, बताओ। व्हाट इज द मिस्टेक, करेक्ट इट प्लीज। ईच ऑफ द क्लासेस हैव अ कंप्यूटर, क्या करेक्शन होना चाहिए। Please type in the correct answer, whosoever knows. Guys, type करो यार please, जल्दी। Each of the classes have a computer. Has a computer. शुभम, very good. क्योंकि each सिंगुलर में जाता है हमेशा, पता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज आता है, हैव नहीं आता है। The house with its
The house with its master was injured. अब बताओ इसमें गलती है कि नहीं है, और है तो क्या है? The house with its master was injured. फुल स्टॉप छोड़ो बेटा, हम सब्जेक्ट वर्ब पे कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी. The house with its master was injured. सब्जेक्ट वर्ब की गलती लग रही है इसमें. Anyone? Please be quick, guys. We don't have much time. Around 9 minutes only. Okay, I'll tell you. There is no mistake. The house singular है और with में हमने देखा है कि its master. इंटरचेंज की जरूरत नहीं है शुभम. यहाँ पे हम हाउस को भी इंजर्ड या डैमेज दोनों बोल सकते हैं, चलेगा. हाउस के लिए डैमेज बेटर वर्ड होता है, लेकिन इंजर्ड भी चलता है इनफॉर्मल इंग्लिश में. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द हाउस विथ इट्स मास्टर वाज इंजर्ड, तो वो करेक्ट है. वाज हाउस के लिए आया है, मास्टर भले उसके साथ में इंजर्ड हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है. हम विथ यूज कर रहे हैं तो विथ में हम पहला वाला सब्जेक्ट देखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी. द ज्यूरी हैव पास्ड देयर जजमेंट. ज्यूरी मीन्स पैनल ऑफ जजेस होता है. जैसे आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा, जजमेंट पास करने के लिए पैनल ऑफ जजेस बनाए जाते हैं, उसको ज्यूरी बोलते हैं. उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, बट ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है. द ज्यूरी हैव पास्ड नहीं, ज्यूरी हैज पास्ड होना चाहिए. ज्यूरी हैज पास्ड देयर जजमेंट. ओके, दैट्स अ करेक्शन देयर. देन संस्कृत एज वेल एज अरेबिक आर टॉट हियर. वो गलत है. उसमें एज वेल एज लगा हुआ है, तो एज वेल एज के साथ में दोनों वर्ब दोनों सब्जेक्ट देखी जाती हैं. अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर ही आएगा. ठीक है. तो ये देखो, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक इज टॉट हियर आएगा, आर टॉट हियर नहीं. तो तीनों में करेक्शन था, सेकंड को छोड़ के. सेकंड में कोई करेक्शन नहीं है. पहले वाले में हैव की जगह हैज, दूसरा करेक्ट है. तीसरे में हैव की जगह हैज, चौथे में आर की जगह इज. ओके, नेक्स्ट स्क्रीन. Neither of them have agreed to the proposal. Neither of them have agreed to the proposal. Them plural होता है, लेकिन neither यूज किया है. neither मतलब कोई नहीं, यानी एक भी नहीं, तो singular आएगा. neither of them has agreed to the proposal आएगा. Understood? Then the news of his failure is true. News, N-E-W-S, news plural होता है कि singular होता है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में एस लगा रहता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है. जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब प्लूरल में सुनाई देते हैं, एस पीछे लगा रहता है, लेकिन होते सिंगुलर हैं. सो न्यूज के पीछे इज करेक्ट है. द न्यूज ऑफ हिज फेलियर इज ट्रू, आर ट्रू नहीं. ओके. The committee has issued its report. Committee एक collective noun है, बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर में. तो committee has issued correct है. collective noun में हमेशा singular verb ही आती है. Then 15 minutes is allowed to each speaker. Now 15 minutes are allowed or is allowed. 15 minutes time बोलते तो is allowed होता, but 15 minute आर अलाउड. 15 मिनट्स बोला है तो हर किसी को 15 मिनट अलाउ किए जाएंगे. 15 मिनट से कम चलेगा, लेकिन 15 मिनट का ड्यूरेशन बोला जाता, टाइम बोला जाता. 15 मिनट्स टाइम इज अलाउड टू ईच अदर. तो टाइम लिखा रहता है यहाँ पे तो इज हो जाता, टाइम नहीं लिखा हुआ है इसलिए आर आएगा. 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर. सो here we are coming to the conclusion. Before that, I'll just quickly recap what you have gone through. Last 5 minutes पढ़े हैं हमारे presentation के. Subject and verb agreement के अंदर में हमने देखा
कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर में आती है, प्लस सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों से बनता है, तो प्रोनाउन है तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट था हमारा, इज, एम, आर, या वॉज, वर, या हैज, हैव, या डू, डज, या वर्ब के साथ एस, एस लगना है कि नहीं लगना है, वो सारी चॉइसेस हमें बनानी पड़ती हैं सब्जेक्ट को देख के। दिस इज व्हाट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्पल जैसे he is in the class but they are in the class. He has a bat but you have a bat. He plays cricket, we play cricket. Understand? More examples on your screen here. You can have a screenshot. These are correct examples. All right, screenshot taken. Then the next examples, next knowledge information here. We have some of the conjunctions and some of the very well known pronouns which have their own rules. तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं फॉलो करते हैं, वो उसको बेंड करते हैं अपने तरीके से। इधर और जो होता है उसमें बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नीदर नॉर की तरह। एंड ईच हमेशा सिंगुलर होगा, एवरी हमेशा सिंगुलर होगा। विथ में जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसको देख के अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। एज वेल एज में हमेशा दोनों को देखा जाएगा, दोनों में से अगर कोई भी प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। विथ क्वांटिटी अगर लिखा हो तो क्वांटिटी में देखा जाएगा, वो क्वांटिटी अगर एक यूनिट की बात कर रही है तो सिंगुलर आएगा, एक यूनिट नहीं है प्लूरल में आ रही है तो प्लूरल आएगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्टिव नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर में बात करते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, वो टीम एक यूनिट की बात करती है तो सिंगुलर आएगा। बट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स तो फिर प्लूरल हो जाएगा। द स्टाफ तो सिंगुलर हो जाएगा, द स्टाफ मेंबर्स तो प्लूरल हो जाएगा। द ग्रुप तो सिंगुलर हो जाएगा, द ग्रुप मेंबर्स विल बी प्लूरल। ठीक है। Now see, there are some of the practice tests here. Each of the classes have a computer. That's wrong. Each of the classes has a computer होना चाहिए. Then the house with its master was injured is correct. The jury have passed की जगह the jury has passed their judgment. ये correction है. Sanskrit as well as Arabic are taught here की जगह is taught here होना चाहिए. Sanskrit as well as Arabic is taught here. Neither of them have agreed to the proposal. नहीं, neither of them has agreed to the proposal. The news of his failure is true. वो correct है. The committee has issued its report. Committee एक single unit की बात कर रहे हैं collective noun में, तो वो has आएगा, correct है वो. The committee has issued its report. वो correct है. 15 minutes is allowed to each speaker. तो यहाँ पे 15 मिनट्स ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट्स के साथ में लिखा नहीं है ड्यूरेशन या 15 मिनट्स टाइम। अगर टाइम या ड्यूरेशन लिखा होता तो वो सिंगुलर होता, 15 मिनट्स लिखा हुआ है तो वो प्लूरल आएगा। 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। ओके। Conclusion. In today's session, what we learned is the rules of subject-verb agreement and practiced how to use them. You guys can go to internet, type subject-verb agreement in Google, and you will get ample amount of exercises which you can do. What I recommend as a homework that you need to do at least 25 questions.